साथ ही गुड आफ्टरनून। तो मेरे लाडलों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग बढ़िया हैं? तो चलिए क्लास से जुड़ जाइए और आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो कैसे हो भाई आप लोग? सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं, फिर उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चे ठीक ना? लगा के जीवन है ना, लगा के जीवन में क्या भाई शायरी चली गई। एक बच्चा अच्छा कमेंट कर रहा है, लगा के जीवन, थोड़ा करिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बढ़िया है सभी लोग। और आपको दिए गए थे भाई होमवर्क, तो सभी के आज होमवर्क चेक किए जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर, हमने क्या कर लिए हैं, कि हमने आपने जो होमवर्क दिए थे उसको हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और लगा के जीवन में आग हमने कई शौक पाले हैं, और गर्व से कहो हम टारगेट बोर्ड वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि ईमानदारी के साथ भाई बताना है आप सभी को, क्या सभी का होमवर्क बन चुका है? और जो होमवर्क नहीं किया होगा यहीं से आज चलेगा सुदर्शन चक्र सबके ऊपर, इतना समझ लीजिए आज आप। अगर आज होमवर्क आप लोग नहीं चेक कराए तो ये समझ जाइएगा सुदर्शन चक्र चल जाएगा भाई। चलिए, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, रागनी, निशा कुमारी, मुकेश कुमार, फिरोज, आयुष, अमन कुमार, चंद्र मोहन कुमार, सनी, शांति कुमारी, सुजीत कुमार, अमन कुमार, निवास, नीतीश निराला, रितेश पटेल, दीपक कुमार, सत्यमेव कुमार, प्रवीण कुमार, लक्ष्मी, छोटू, शुभम कुमार, अभिमन्यु कुमार, शुभम शर्मा, ओपी सिंह, सभी लोग बढ़िया है ना? हाँ, तो सभी लोग होमवर्क जरूर भाई आप लोग कर लिया करिए, क्योंकि होमवर्क इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। जो भी होमवर्क आपको दिया जाए उसकी प्रैक्टिस आप लोग करें, उसको अच्छे तरीके से लर्न करें, अच्छे तरीके से उसकी तैयारी कर लें, ठीक ना? हाँ, सभी का मैसेज आ रहा है, सभी के कमेंट दिख रहे हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें ना बोला करें सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ती, मेरा कमेंट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कमेंट जल्दी से निकल जाते हैं। ठीक, हाँ सिद्धार्थ राज जी दिखा देंगे, पापा से भाई मेरी बात कराना सिद्धार्थ। तो हम बोल देंगे कि पिताजी इनको, सिद्धार्थ को सुदर्शन चक्र दिखा दीजिए, सुदर्शन चक्र होता क्या है, ठीक है? तो वो दिखा देंगे भाई, जिसको सुदर्शन चक्र देखना है वो हमारी बात अपने पिताजी से करवा देना, ठीक ना? पिताजी से करवा देना, देखो वो सुदर्शन चक्र दिखा देंगे आपको। हाँ, एक कह रहे हैं कि सर हम अपना होमवर्क बनाए लेकिन काफी घर छूट गया है। ये बहाना तो पुराना हो गया बाबू, ठीक ना? ये बहाना तो पुराना हो गया है कि भाई हम घर काफी छोड़कर चले आए हैं, पिटाई होगी। चले अब क्लास को शुरू किया जाए, ठीक ना? आज का जो क्वेश्चन होने वाला है प्यारे बच्चे, आज हम कुछ और भी बातें करेंगे। जैसे कल हमने बात की थी भाई एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की, है ना? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड और कीटोन की हम चर्चा कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक ना? कार्बोक्सिलिक अम्ल की। देखो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा हमको थ्योरी में डिटेल लेकर नहीं चलना है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाए उन्हीं पर हमको विशेष ध्यान रखना है और उन्हीं पर हमने विशेष चर्चा करते हुए चलना है ना बात बच्चे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हमको बात करनी है, तो चलो बता दो भैया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसमें कौन सा समूह पाया जाता है ना? ग्रुप कौन सा होता है आप सभी बताएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए भैया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो ग्रुप होता है, समूह होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं COOH। लेकिन काफी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं इस चीज को, COOH को ऐसे नहीं लिखे रहते हैं, कुछ इस तरीके से लिखे देते हैं, इस तरीके से लिखा रहता है। तो बात एक ही है, आप अच्छे तरीके से याद रखे रहना। समझ में आ गया भाई?
चलो भाई, अगर ये बन गया है तो आपसे एक प्रश्न और भी हम चाहते हैं, और भी आप बताएं, और भी एक प्रश्न बताएं, बताएंगे इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र फार्मूला क्या होगा, एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होता है भाई। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, तो यहां पर हम लिखेंगे CnH2n इंटू O2, CnH2n इंटू क्या प्यारे बच्चों, O2 लिखेंगे। यदि n बराबर कितना लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे और 3 लिखे। ठीक है, तो अगर 1 लिखते हैं तो C1 आएगा, H2 आएगा और क्या आएगा, O2 आएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, तो भाई इसको लिख सकते हैं HCOOH। यहीं पर अगर n की वैल्यू 2 रख दें तो ये मिल जाएगा C2H4O2। अगर हम इसको मिलाकर लिखना चाहें तो ये आपका आ जाएगा CH3COOH। यहां से आपके 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं प्यारे बच्चों, जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्या भाई, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होगा वह COOH होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो होगा CnH2n इंटू O2। अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया हो तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, और हम उन लॉन्ग प्रश्न की चर्चा करेंगे भाई कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो भाई ध्यान से समझेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड व अम्ल दोनों की तरह आचरण करता है। दोनों की तरह आचरण मीन व्यवहार, ठीक ना, आचरण मीन्स क्या प्यारे बच्चों, व्यवहार। आचरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है भाई। अच्छा, देखना प्यारे बच्चे कि फार्मिक अम्ल जो होता है वो एल्डिहाइड व कीटोन दोनों की तरह आचरण करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी कैसे लिखेंगे, इस बात को आपको हम जैसे बता रहे हैं वैसे आसानी तरीके से बना लोगे। और अगर आप अच्छे तरीके से, है ना, अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप हर क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है कि एनिलीन से एथिलेमिन अधिक क्षारीय। बाबू अगला ये प्रश्न, आप ये वाला जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो ये आपको अगले चैप्टर में हम आपको बता देंगे, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। चलो भाई, किसके तरह, एल्डिहाइड के रूप में और अम्ल के रूप में। एक बात और आपको बताते हैं, सुनो, यहां पर थोड़ी सी चर्चा कर लें जिससे इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ पाओ। देखो प्यारे बच्चे, जो एल्डिहाइड होते हैं वो 2 परीक्षण देते हैं। एक टालिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं भाई, टालिन अभिकर्मक से क्रिया करते हैं, और फेलिंग विलयन से क्रिया करते हैं। देखो हम व्यवहार कैसे प्रदर्शित करते हैं कि एल्डिहाइड का रूप है, ध्यान से समझ जाना क्या बता रहे हैं। देखो जो फार्मिक अम्ल है वो एल्डिहाइड और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है, आचरण गुण रखता है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एल्डिहाइड टालिन और फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और रजत दर्पण बनाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस प्रकार एल्डिहाइड टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करके रजत दर्पण या क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो फार्मिक अम्ल है वह भी टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है भैया, क्यूप्रस ऑक्साइड और रजत दर्पण बनाता है। तो इस प्रकार से हम फेलिंग विलयन की अभिक्रिया किससे लिख देंगे भैया, टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। फिर उसके बाद हम किसके साथ इसका अम्लीय व्यवहार लिखेंगे, अम्लीय गुण लिखना होगा। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो अम्ल होता है वह क्षार से क्रिया करता है या फिर धातु से क्रिया करता है। तो लवण, और जैसे धातु से क्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और अगर कोई क्षार से क्रिया अम्ल करता है तो लवण और जल बनाएगा। मेरी बात यहां तक आप समझ गए हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना यही चाहते हैं कि हम फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया
किसके साथ लिखेंगे? टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ लिखेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे हम फार्मिक अम्ल की क्रिया धातु से लिखेंगे और क्षार से लिखेंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे। रिया कुमारी संडे को 6 नंबर 8 ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं भाई। यहां पे हेडिंग बनाना आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेडिंग बनाएंगे फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, अम्ल का एल्डिहाइड की तरह व्यवहार, एल्डिहाइड की तरह व्यवहार, ठीक ना? फार्मिक अम्ल का एल्डिहाइड की तरह व्यवहार। पहला किसके साथ लिखेंगे? तो भैया लिखेंगे दो चीजों के साथ अब क्रिया लिखेंगे, टालिन अभिकर्मक से क्रिया, टालिन अभिकर्मक से क्रिया, रिएक्शन विद टॉलिन अभिकर्मक, ठीक ना? क्या भाई? रिएक्शन विद टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। देखो क्या लिखेंगे कि फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके, से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण। ठीक है, क्या बनाएगा भैया? रजत दर्पण बनाएगा। देखो फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। टालिन अभिकर्मक का फार्मूला होता है क्या भैया? Ag2O, जो प्रदर्शित करते हैं Ag2O से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरी बात सुनो, इस वाले भागों को लिखना क्या है भाई? HCOOH ऐसे दिख रहा है, Ag2O को ऐसे लिख लेना, Ag सिंगल बॉन्ड O ऐसे लिख लेना। देखो क्या क्या निकालना है, यहां से COO निकाल लेना, यहां से 2Ag निकाल लेना। COO, देखो ये 2Ag है तो निकल जाएगा, लेकिन H और ये O दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, और लास्ट में यहां पर आप बना देंगे 2Ag। इतना सिंपल तरीके से हम समीकरण को लिखेंगे और इसी का नाम हो जाएगा रजत दर्पण। क्या हो जाएगा भाई? रजत दर्पण। ये क्लियर हो गया? सर मेरा क्वेश्चन है कि एक है कि लास्ट 6 प्रीवियस ईयर का कोई ऑब्जेक्टिव याद कर ले तो 35 नहीं, प्रीवियस ईयर से कहिए कि पूरा प्रीवियस ईयर का 35 नंबर मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। आप इसके लिए कॉपी पेस्ट ना करें प्यारे बच्चे, हमने आपके कमेंट देख लिए हैं, ठीक ना? क्लियर है भाई ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई सिंपल सा है, अभी क्या क्या दिक्कत आ गई इसमें? चलो बताओ जल्दी से। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? अच्छा, Ag2O को Ag लिखने पर, अरे भैया ये भी 2 परमाणु है, ये भी 2 परमाणु है, ठीक है ना प्रियंका? दोनों एक एक परमाणु, 2 ही परमाणु है, तो समीकरण संतुलित करने के लिए थोड़ी तुमसे कह रहा है। चलो इसको समझने के बाद हम दूसरी जो अभिक्रिया लिखेंगे इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भैया किसके साथ? तो लिखेंगे फेहलिंग विलयन से क्रिया। हेडिंग बनाओ, फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया, ठीक है? फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया। देखो इसमें क्या लिखेंगे? फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, के साथ अभिक्रिया करके
सॉरी 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 प्यारे बच्चे, सॉरी, यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड नहीं होगा, यहां होगा फेहलिंग विलयन। फार्मिक अम्ल फेहलिंग विलयन के साथ अपक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाते हैं। लाल अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है। अच्छा आप देखो, फार्मिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा HCOOH, बोलेंगे हाँ सर। फेहलिंग विलयन होता है 2CuO, क्या लिखेंगे 2CuO। फेहलिंग विलयन। अब इसकी क्रिया कैसे लिखोगे? देखो यहां पर HCOOH है, इसको ऐसे लिख लो। यहां पर क्या है CuO, ऐसे समझने के लिए 2CuO है तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, समझने के लिए 2CuO है, CuO यही तो है। अब कुछ चीजों को अपने साथ निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे। बिल्कुल, इसको इसके साथ निकालेंगे तो यहां पर बनेगा Cu2O, बोलो बनेगा ना, Cu2O बन गया। यहां पर COO दिख रहा है तो इसको आप लिख लो C डबल, है ना, CO2 लिख लोगे। यहां का H, यहां का H और ये O दोनों मिलकर क्या बनाएगा भैया, H2O बन जाएगा। यही क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब एक बार बताएं सभी प्यारे बच्चे, है ना, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं कि ये वाला भी पॉइंट क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फार्मिक अम्ल एल्डिहाइड की तरह व्यवहार करता है, तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, एक क्रिया आपको टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया लिख देनी है और दूसरी अभिक्रिया किसके साथ लिख देनी है भैया, तो फेहलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कर देनी है। इससे स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया करके रजत दर्पण और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फार्मिक अम्ल भी फेहलिंग विलयन और टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और आपका रजत दर्पण बनाते हैं। अच्छा ये तो हो गया भाई। एक क्वेश्चन यहां पे ये भी पूछ रहा, अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो सिंपल सा यहां पे भी हम लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे क्या, फार्मिक अम्ल का सॉरी, फार्मिक अम्ल का अम्ल की तरह आचरण, अम्ल की तरह आचरण, ठीक है, अम्ल की तरह क्या होगा भैया, आचरण होगा। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान सुनो, क्या होगा, पहला पॉइंट, फार्मिक अम्ल क्षार धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि से क्रिया करके देखो सामान्यतः जो अम्ल होते हैं हाँ देखो, जो सामान्यतः क्या होता है प्यारे बच्चे, जो फार्मिक अम्ल होता है या फिर जो अम्ल होते हैं वो धातुओं से क्रिया करते हैं, क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो अम्ल होते हैं धातुओं से क्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से जो फार्मिक अम्ल है ये भी क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहां पे लिखेंगे फार्मिक अम्ल क्षार धातु जैसे Na और K आदि से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है, H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है तथा संगत लवण बनाता है, ठीक है। चलिए भाई इसका देखते हैं समीकरण। फार्मिक अम्ल हो जाएगा HCOOH, यहां पर सोडियम है Na,
देखो प्यारे बच्चों, यहां पर इसको लिखेंगे HCOO सिंगल बॉन्ड H, यहां पर सोडियम होगा। यहां सोडियम, हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम आ जाएगा तो इधर आपका क्या मिल जाएगा भाई, HCOONA मिल जाएगा। तो यहां पर इसका नाम होगा सोडियम फॉर्मेट। अब लेंगे सोडियम फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, क्या पाएगा, सोडियम फॉर्मेट। और ये जो H होगा ये ऐसे निकल जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझो, क्या बताएं, ये जो हाइड्रोजन परमाणु है, यह हाइड्रोजन परमाणु H रूप में नहीं पाया जाता। क्या भाई, H रूप में नहीं पाया जाता, तो इसको क्या लिखोगे, H2। तो इसलिए यहां पर लगाओगे हाफ H2, क्योंकि यहां पर सिर्फ H मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिर्फ H, हाइड्रोजन का एक परमाणु मिल रहा है। तो इसको H2 बनाने के लिए हाफ H2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हाफ H2 और 2 डिवाइड हो जाएगा तो एक H ही तो बचेगा। भाई देखो यहां पर सिर्फ H मिला है तो H ही लिखेंगे, लेकिन इस रूप में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/2 × 2 × H, ये डिवाइड होगा तो H ही तो बचेगा। इसलिए हम H को हाफ H2 1/2 H2 लिख देंगे। बोलो एक बात ये समझ में आ गई। बच्चे का क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड कैंजारो अभिक्रिया करता है लेकिन एस्टल्डिहाइड नहीं। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता और एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड कैंजारो और कैंजारो अभिक्रिया वही यौगिक देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। ठीक है, हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड कैंजारो अभिक्रिया क्यों देता है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जबकि एस्टल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। कैंजारो अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। क्लियर हो गया भाई। चलिए ये तो आपका हो गया। इसी प्रकार से हम एक अभिक्रिया और लिखेंगे आपके लिए। क्या भाई, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, फार्मिक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल H2O बनाता है। लवण व क्या बनाता है, जल बनाता है। देखो फार्मिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा भाई HCOOH, क्षार जैसे NaOH या KOH, NaOH। आप जानते हैं जो अम्ल होते हैं प्यारे बच्चों, वह क्षार से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यहां पर भी फार्मिक अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाएगा। तो कैसे बनेगा ध्यान से समझिए, HCOO सिंगल बॉन्ड H और यहां पर NaOH है तो इसको ऐसे लिख लो OH सिंगल बॉन्ड Na, ये निकल जाएगा। दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा भाई, H2O हो जाएगा। और सबको अगर आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा HCOONA। लीजिए यहां तक आपको कंप्लीट हो गया, यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया भाई। कौन कौन से हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फार्मिक जो अम्ल है वो एल्डिहाइड के रूप में कार्य करता है और अम्ल के रूप में कार्य करेगा, तो ये दोनों समीकरण लिख देंगे। और अगर आपसे कहेगा एल्डिहाइड की तरह व्यवहार करता है तो एक समीकरण टालेन अपकर्मक से हो जाएगा और एक समीकरण आपका हो जाएगा फेहलिंग विलयन से। अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ चुकी हो तो एक बार सभी प्यारे बच्चे यस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ गए आप लोग, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेंगे भाई। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं आपके लिए। प्रश्न लिखते हैं भाई, क्या फार्मिक अम्ल एवं, ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये प्रश्न है, फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल में रासायनिक परीक्षण द्वारा विभेद कीजिए, ठीक है। द्वारा क्या करना है भाई, विभेद करना है। चलो इस प्रश्न के बारे में हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। विभेद किया जाता है भाई। सर रिएक्शन नहीं हो सकता, रिएक्शन तो कराए तो है भाई।
भाई रिएक्शन सोनू जी इतना आसान तरीके से बता रहे हैं प्यारे बच्चों, वो भी इतना छोटा है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट डालो। इतना आसान तरीके से बता रहे हैं, समझो भाई इसको, ठीक है। चलो, फार्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल में रासायनिक परीक्षण द्वारा क्या करिए, विभेद कीजिए। तो चलो भाई इसका परीक्षण हम करते हैं। तो 3 कॉलम बनाएंगे आप सभी, परीक्षण। दूसरा, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है भाई HCOOH, और तीसरा यहां पर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल, मतलब CH3COOH। देखना प्यारे बच्चे, ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 2 नंबर की तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक ना। हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन ही लिखेंगे। चलो भाई लिखते हैं क्या भाई, टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराने पर, टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर, टालिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराने पर तो क्या होगा भैया, फार्मिक अम्ल होगा। फार्मिक अम्ल क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, रजत दर्पण बनाएगा। तो कैसे क्रिया होगी यहां पर, रजत दर्पण बनेगा तो फार्मिक अम्ल HCOOH प्लस टालिन अभिकर्मक Ag2O। अच्छा प्यारे बच्चे, अभी हमने इस समीकरण को आपको बताया है, ठीक ना। क्या हो जाएगा भैया, इसकी क्रिया होगी तो अभी हमने बताया था क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और 2Ag बनेगा, ठीक है। और 2Ag ही क्या है, रजत दर्पण है। अच्छा यहां पे क्या होगा, तो यहां पे लिख लेंगे इसमें, है ना, यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे इसमें कोई अवक्षेप नहीं बनता, इसमें कोई क्रिया नहीं होती, ऐसा लिख लो, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। यहां पर आप देखेंगे दूसरा क्या होगा, फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया कराने पर, फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है। फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, यहां पर फार्मिक अम्ल फेहलिंग विलयन के साथ अभी क्रिया करता है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, लाल अवक्षेप बनता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पे, फार्मिक अम्ल HCOOH और फेहलिंग विलयन 2CuO। अभी हमने इसको जस्ट पीछे इन 2 समीकरणों की हमने चर्चा की थी, जस्ट पीछे अभी इन 2 समीकरण लिखे थे आपको। तो क्या बनेगा भाई, यहां पे CO2 बनेगा, H2O बनेगा और बनेगा Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसमें तो सिंपल सा है, इसमें लिख लेना इसमें कोई अवक्षेप नहीं बनता, या फिर इसमें क्रिया कोई नहीं होती, इसमें क्रिया कोई नहीं होती है, ठीक है। हाँ बस हो गया क्लियर, चार्ज आप देख सकते हैं, इतना आसान तरीके से है भाई, और कितना आसान चाहिए आप लोगों को, बोले समझ में आ गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 हेडिंग लिख दो कि आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अभी बताओ कोई दिक्कत है आपको, एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएं भाई, फिर आगे चला जाए। ये 5 नंबर का नहीं, ये 2 नंबर का है, उसके पहले वाला 5 नंबर का था। बोले लिख लेंगे ना, चलिए निकल गया भाई। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, इस क्वेश्चन को ले, देखो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं और इन चारों क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को लिखिए। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया लिखिए, एल्डोल संघनन लिखिए, कैनिजारो अभिक्रिया लिखिए और रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया लिखिए। मेरे इस बात को ध्यान रखिए,
हाँ, शुभम कुमार यादव जो समीकरण लिखे हैं प्यारे बच्चे उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब मेरी बात सुनो, है ना, मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी लाडलियों, सभी लोग कान खोलकर सुन लो। क्या बता रहे भाई? निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं, ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो 5 नंबर में हमारे लिए सेकंड पेपर से पूछे जाते हैं। क्या है भाई? वहां पे कोई जरूरी नहीं कि ये चारों प्रश्न पूछे जाए, 2 क्वेश्चन दे देते हैं। क्या? क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया दे दिया, एल्डोल संघनन दे दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन बना लिया। समझ में आया ना? थ्योरी से संबंधित नहीं है, समीकरण जब भी पूछा जाएगा तो 4 क्वेश्चन यहां पे ऐसे देगा, निम्नलिखित को प्रतिक्रिया लिखे, 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। बात समझ गए आप लोग? बोलो, मेरी बात समझ गए? तो हम इन चारों की चर्चा करने वाले हैं अब। चलो भाई, हमने थ्योरी पहले से लिख रखी है जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो पहली अभिक्रिया है भाई क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। जो भी लैंग्वेज लिखी है उसको अपनी भाषा में लिखे, तभी हमने आपको टाइप करके दिया है, ठीक है। क्या भैया? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि कार्बोनिल यौगिक को Zn-Hg व शांत HCl की उपस्थिति में अपचयित करने पर क्या बनता है? एल्केन बनता है, ठीक है ना भैया। क्या बनता है? एल्केन बनता है। 1 मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा पानी पी ले, फिर लेते हैं, बोलते हैं, ठीक ना। 1 मिनट रुकिए। चलो प्यार बच्चे, आगे बात करते हैं हम अब। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया लिखनी है। चलो जल्दी से बताओ, कार्बोनिल यौगिक होते कौन से हैं? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताओ कि कार्बोनिल यौगिक होते कौन से हैं? जल्दी से बता दीजिए। कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है ना। एक एल्डिहाइड होता है और दूसरा कीटोन होता है। तो देखो भैया, CO समूह जिसमें होगा वही कार्बोनिल यौगिक होगा। CO समूह जो होगा वही कार्बोनिल यौगिक होगा। इसमें कार्बन की 2 संयोजकताएं हैं, बोले तो भाई, बोलो मेरे भाई, 2 संयोजकताएं होंगी, ठीक है। यहां पर 2 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तब भी कार्बोनिल यौगिक। एक एल्किल समूह हो जाए और एक हाइड्रोजन हो जाए तब भी हो जाएगा, या फिर दोनों के दोनों एल्किल समूह हो जाए। तो ये पहला का कौन सा है? ये पहला फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है? एसीटल्डिहाइड है। और इस वाले का नाम भैया एसीटोन है। इसका अपचयन करना है ना। अपचयन का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया भाई? हाइड्रोजन से क्रिया, अपचयन। देखो प्यारे बच्चे, अपचयन कराना है, अपचयन जोड़ेंगे 4 हाइड्रोजन। उपस्थिति यही रहेगी क्या भाई? Zn-Hg व सांद्र HCl। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना, यहां पर 4 हाइड्रोजन है तो इसको 2H और 2H लिख सकते हो। कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 4 है, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को हमने 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन के रूप में तोड़ लिया, देख सकते हैं आप लोग। तो क्या है भाई? यहां का ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिए, यहां का ऑक्सीजन और यहां का 2 हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। बोलेंगे हाँ सर, बन जाएगा। तो ये 2 हाइड्रोजन जहां से एक ऑक्सीजन निकला है वहीं पर दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन और एक ये वाला, और सब मिलकर कितना बनाएंगे यहां पर? तो सब मिलाकर यहां पर बनाएंगे CH4। CH4 क्या हो जाएगा? तो मीथेन हो जाएगा, बन जाएगा। CH5 नहीं, CH4 होगा, ठीक है। जिस प्रकार से यहां होगा मेरे लाडलो, यहां पर भी 4 ही हाइड्रोजन से क्रिया करना। किससे क्रिया करना? 4 हाइड्रोजन से ही क्रिया करना। उपस्थिति वही रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, बन जाएगा। तो फिर वही क्रिया, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। बोलेंगे हाँ सर। ये जो 2 हाइड्रोजन यहां पर बचेगा वह इससे क्रिया कर लेगा, तो यहां पर बनेगा भाई क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे अगर दोनों मिलाकर लिखना चाहेंगे तो CH2H6 लिख सकते हैं, और जिसका नाम होगा एथेन। क्या हो जाएगा भाई? ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर कितना होगा? तो यहां पर भी 4 हाइड्रोजन ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? H2O, और दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ जोड़ देना, तो यहां पर मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन।
लीजिए, बताएंगे आप सभी, केवल एक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे सर। हाँ बिल्कुल, देखो हमने आपको 3 बता दिया है प्यारे बच्चों, आप एक भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अब जल्दी से बताएंगे। हाँ इसको ना, हाँ इसको लिख सकते हैं, C3H8 प्रोपेन लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों उसके बारे में देखते हैं। क्या कह रहा है? एल्डोल संघनन है। क्या है भैया? एल्डोल संघनन है। एल्डोल संघनन आपसे पूछेगा क्या वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। क्या है? समीकरण कैसे लिखना है? कार्बोनिल यौगिक में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो हमेशा याद रखना एल्डोल संघनन कौन देता है। एग्जाम्पल ज्यादातर जो मिलेगा प्यारे बच्चे वही याद रखेंगे आप लोग। एल्डोल संघनन कौन देता है? तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है CH3CHO, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड मुख्य रूप से क्या देता है मेरे भाई? एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जाइएगा तो बहुत सारा पूछेगा। भैया क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय क्या होता है? क्योंकि उस क्लोरो एसिटिक अम्ल में Cl परमाणु जुड़ा होता है, ठीक ना। Cl परमाणु की वजह से H+ निकालना अधिक आसानी से होता है, यही कारण होता है वो प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, एल्डोल संघनन वही अभिक्रिया देता है, आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलो इसका समीकरण लिखते हो, कैसे लिखोगे? समीकरण होगा भैया CH3CHO प्लस CH3CHO, और यहां पे उपस्थिति आप दे देंगे तनु NaOH की, तनु NaOH की दे देंगे। देखो कैसे बनेगा उधर यौगिक, ध्यान से समझना। इस वाले भाग को ऐसे लिख लेना CH3CH, हम जैसे बता रहे हैं वैसे लिख लेना समझने के लिए, ये प्लस है। इस वाले भाग को क्या लिखना? H सिंगल बॉन्ड CH2CHO, ठीक है। अब ऐसे ब्रेकेट देखो, इनके साथ इस दोनों को एक साथ लिख लेना, इन दोनों को एक साथ समझने के लिए लिखना, और यहां पर लिखोगे क्या? CH3CH लिख लोगे आप लोग। ब्रेकेट ऐसे लिखना और यहां पर लिखना OH। देखो ब्रेकेट में हमने लिख दिया OH, आगे का क्या लिख दोगे? आगे का लिख दोगे यहां पर CH2CHO, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। लीजिए अभिक्रिया बनकर तैयार हो गई एल्डोल संघनन की। एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लियर करेंगे कि भाई क्लियर है? चलो जल्दी से बता दो क्लियर है यहां तक? हाँ लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, 2-3 क्वेश्चन जब एक साथ जोड़ेंगे तो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। देख लो, अभी एक बच्चे ने पूछ रहा था कि कैनिजारो अभिक्रिया क्यों नहीं देते, एसिटल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया क्यों नहीं देता। देखो एल्डोल संघनन जो होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है, वही होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा प्यारे बच्चे, वही आपका एल्डोल संघनन बनाएगा। कैनिजारो अभिक्रिया वही यौगिक बनाएंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, और हमने अल्फा हाइड्रोजन कहां पाए जाते हैं कहां नहीं पाए जाते उसकी हमने विशेष चर्चा की थी। तो यहां पर अगर आपको नहीं पता है तो सिर्फ अभिक्रिया से मतलब रखिए, अल्फा हाइड्रोजन भूल जाइए क्या है, ठीक ना। तो यहां पे वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अल्फा है ना, 2 अणु, एल्डिहाइड के कितने अणु प्यारे बच्चे? 2 अणु को कास्टिक क्षार के सांद्रित विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु क्या बनाता है भाई? एल्कोहल बनाता है, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में होता है। याद रखेंगे यहां से एक क्वेश्चन कि जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है, कैनिजारो अभिक्रिया होती है वह कौन सा यौगिक देता है? तो आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। चलो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कैनिजारो अभिक्रिया लिख दो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस क्षार के रूप में हम यहां पे ले रहे हैं NaOH प्लस फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु। देखो यहां पे कह भी रहा है एल्डिहाइड के 2 अणु, तो वही लिखा गया एल्डिहाइड के 2 अणु क्षार के साथ, क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, है ना। तो एक अणु का एल्कोहल में, भाई देखो इसको बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर काम करोगे, है ना,
तोड़ मरोड़ के काम करोगे तो इसलिए बहुत दिक्कत होगी। तो इस समीकरण को ऐसे 2-4 बार प्रैक्टिस करना। फॉर्मेल्डिहाइड का 2 अणु और NaOH सीधे लिख लेना यहाँ पर CH3OH, ये हो गया मेथिल एल्कोहल, और एक बन जाएगा लवण HCOONA। बस यही आप लोगों को याद रखना है। इसका नाम मेथेनॉल, इसका नाम होगा भैया मेथिल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल, और ये आपका हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। चलिए जल्दी से बताएंगे कि यहां तक आपको क्लियर है। वाह भाई, तमाम बच्चे ऐसे हैं कि जो तुरंत आपको बता देते हैं कि भाई कैसे है। अच्छा HW दे दीजिएगा, बिल्कुल भाई दे देंगे आपसे, ठीक ना। आगे बढ़े और अभी समय है। आज ये वाली क्लास हम 1:20 तक लेके चलेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव भी आज ही पढ़ाएंगे, ये चैप्टर आज ही हम खत्म करेंगे, ठीक ना। खाली परिभाषा लिखेंगे तो कितना नंबर नहीं ले, 1 को नंबर नहीं देगा तुमको, समझ में है ना। खाली परिभाषा लिखेगा तो 1 को नंबर नहीं देगा तुमको, है ना। परिभाषा नहीं लिखोगे, समीकरण लिख दोगे तो नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि परिभाषा लिखते समीकरण ना लिखे तो 1 को नंबर नहीं देगा। समझ गए ना, इस बात को आप ध्यान रखना। चलो इसके अंतर्गत हम लास्ट देखते हैं, जिसका नाम है रोजेनमुंड अपक्रिया, है ना। ये अजीब गरीब नाम वाली अपक्रियाएं आती हैं, है ना। यहां पर देख लो, क्या बोलेंगे, रोजेनमुंड अपक्रिया। क्या बोलेंगे भाई, वह अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड होता है भाई RCOCl का PD/BaSO4, PD/BaSO4, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, ठीक ना। वह उबलती जाइलिन एक पदार्थ है भाई, जाइलिन की उपस्थिति में H2 द्वारा आंशिक अपचयन, इसकी क्रिया H2 से करने पर एल्डिहाइड बनता। बहुत आसान है, इसको लिखेंगे CO सिंगल बॉन्ड Cl, यहां पर हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H, ये निकल जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, HCl, और इन सबको जोड़कर लिख दो ना आप लोग RCHO। इसी को क्या बोलेंगे भैया, एल्डिहाइड। अगर इंडिया में रहता तो बढ़िया नाम होता। अच्छा एक बच्चा लिख रहा है मंगरू अभिक्रिया, संतोष पागल अभिक्रिया, कलुआ अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया याद होता है, हा? समझ गए। ये भैया कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे यही अभिक्रिया दे देता और पूछता है कौन सी अभिक्रिया, तो याद रखना रोजेनमुंड अभिक्रिया है। बस प्यारे बच्चे 12:56 हो रहे हैं और 15 मिनट में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका करवा देंगे, ठीक ना। इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। 20 मिनट की क्लास के लिए कल फिर से हमको एक क्लास लेना पड़ेगा। चले, BaSO4 का नाम बेरियम सल्फेट होता है। बोलो ऑब्जेक्टिव करवा दें प्यारे बच्चों। है ना, 20 मिनट की क्लास हो गया फिर बच्चों, कल फिर दे देना है, ठीक है। चलो जवाब दो, ऑब्जेक्टिव के लिए अब प्रश्न तैयार है भाई, चलो दे दो। चलो ये तो कल ही क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जवाब दो अब। चलो इस प्रश्न का जवाब आप सभी देंगे। क्या कह रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। देखो कल भी हम इसको क्वेश्चन कराए थे, है ना। आपको याद होगा ना कि कल हमने इस समीकरण को करवाया था, तो बताओ कौन सा यौगिक बनता है। पहले का कौन सा होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ एक आया है राखी यादव का एकदम सही जवाब, पंकज कुशवाहा का भी सही जवाब। क्या बनता है भैया, फॉर्मेल्डिहाइड बनता। कल भी हमने इसको देखा था और वहां पे लिखे थे कैल्शियम फॉर्मेट को तेजी से गर्म करते हैं, जाके देख लेना समीकरण। हाँ चलो अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ। क्या भाई इसमें सेल खत्म हो गए क्या, ये हमको लगता है गड़बड़ हो गया, ये चेक करें तो ये सही है। चलो इस प्रश्न का जवाब दो आप लोग। आयुबीएसी प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है। चलो जल्दी से जवाब दे दो। एसीटोन का जो फार्मूला होता है आप अच्छे तरीके से जानते हो, CH3COCH3, और पूछ रहा है इसका आयुपीएसी नाम क्या होगा। तो आयुपीएसी नाम कीटोन का क्या होता है भाई, तो बोलते हैं हम लोग एल्केनोन। 3 कार्बन है तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोपेनोन, एकदम सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। अभी हाल ही में, आज ही क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हो, अभी हाल ही में तुरंत ये प्रश्न पढ़ रहे हो कि फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। मेथिल एल्कोहल ही तो ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर संकरण कैसा होता है। देखो भाई, कार्बोनिल समूह CO होता है और ऐसे ही होता है। तो एक पाई मिल गया और एक सिग्मा मिल गया। अगर एक पाई है तो संकरण कौन सा होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों sp2। कितना होगा? sp2 एकदम सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन की अभिक्रिया होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन का अभिक्रिया होता है। तो बता दो भाई, एल्डोल संघनन अभी हमने आपको रटवाया था, क्या CH3CHO जो होता है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता क्या है। एल्केनल और एल्केनल में चाहे एल्डिहाइड की बात हो चाहे कीटोन की बात हो, सबका फार्मूला होता है CnH2n इंटू क्या, O ही होता है, ठीक है ना। CnH2n इंटू क्या होता है मेरे भाई, O होता है। तो 6 का जवाब देंगे आप सभी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलो जल्दी से जवाब दो, 6 का ऑप्शन कितना होगा? 6 का कौन सा होगा भाई? CnH2n+1 होगा। भी एकदम क्लियर है ना? हाँ चलो, अगर यहीं पर 2 हो जाता तो कार्बोक्सिलिक श्रेणी में चला जाता। ये कार्बोक्सिलिक श्रेणी का है। कीटोन RCOOR का अपचयन करने पर कौन क्या प्राप्त होता है? देखो, RCO सिंगल बॉन्ड R का क्या करेंगे भाई, अपचयन करेंगे। तो यहां से 2 ही हाइड्रोजन लेंगे, है ना। 2 हाइड्रोजन लेंगे तो यहां पर बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड R और OH। बताओ ये कौन सा एल्कोहल है? आप सभी जवाब देंगे कि यहां पर कौन सा एल्कोहल होगा, एकदम सही जवाब। ये बताओ कौन सा एल्कोहल है? ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एल्कोहल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे, कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना। कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा होता है? तो कीटोन में सिर्फ CO होता है ना, ऐसे ही तो होगा भाई। COOH कार्बोक्सिलिक श्रेणी का होगा, OH एल्कोहल का होगा, CHO एल्डिहाइड का होगा। तो CO ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन में भाग लेता है? इसमें भाग लेता है एल्डोल संघनन में। तो एल्डोल संघनन में भाग लेने वाला यौगिक कंपलसरी है, याद रखना क्या भाई, CH3CHO एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिक्रिया को कहा जाता है। अभी ही हमने इसको तुरंत बताया था, अभी हमने इस प्रश्न को तुरंत बताया कि भैया इसका जवाब यही होता है, RCOCl+H2 एरो RCHO+HCl। कौन सी क्रिया होगी? कैनजारो होगी, रोजेनमुंड होगी, हेलोफार्म होगी या क्लेमेंसन? नहीं भाई, अभी आप याद किए, इसका नाम रोजेनमुंड प्रतिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे कि एसिटिलीन को तनु H2SO4 व HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो बनने वाला यौगिक। देखिए सुनिएगा, इसका जवाब क्या होगा। एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी क्रिया हम H2O से करेंगे और इन सब की उपस्थिति रहेगी, H2SO4 और Hg की उपस्थिति रहेगी, तो यहां पर बनने वाला यौगिक होगा CH3CHO ही होगा। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दो। एथिल एल्कोहल होगा, एसीटोन एस्टल्डिहाइड या फिर Hg का कार्बाइड? ना भाई, CH3CHO को हम क्या बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आप देंगे, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता? क्या भाई, एल्डोल संघनन में भाग नहीं लेता? तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, एस्टल्डिहाइड होता है CH3CHO, प्रोपेनोन होता है CH3CO CH3, प्रोपेनल होता है CH3CH2CHO। तो यही मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो कैनजारो क्रिया में भाग नहीं लेता है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा CH3, यहां पे एकल बॉन्ड के रूप में OH है और CH2CHO है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। चलिए यहां से अंकन करिए, 1 2 का 4, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी कहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनल। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या, बी एकदम सही जवाब हो जाएगा।
फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। फार्मेलिन क्या है भाई? एक व्यापारिक नाम है। किसका है? फार्मेलिन क्या होता है? तो फार्मेलिन क्या है भाई? यहां पर ऐसे लिखना चाहिए था, मेथेनॉल, मेथेनल होना चाहिए था, ठीक ना? सॉरी, मेथेनल का जलीय विलयन होता है, ठीक ना? 40% मेथेनल के जलीय घोल को फार्मेलिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है? जवाब देंगे आप सभी। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर क्या बनता है? जवाब आप सभी का होना क्या चाहिए, है ना? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हो, जैसे एल्डिहाइड हो गया RCHO, इसका आप क्या करोगे? ऑक्सीकरण, तो ये बन जाएगा RCOOH। RCOOH एक प्रकार का क्या है मेरे भाई? अम्ल है। क्या है? ठीक है, चलो। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है। कैनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं देगा? तो यही तो है जो कि एल्डोल संघनन देता है, CH3CHO। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देगा, बाकी सब के सब कैनिजारो प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन एस्टाल्डिहाइड नहीं देगा। चलो, ये क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया। RCOX, PD और BSO4 दिख गया ना, इधर एल्डिहाइड भी बन रहा है और HX भी बन रहा है, तो आपसे पूछ रहा अभिक्रिया कौन सी होगी? तो भैया ये होगी रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला 18, निम्नांकित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से गुजरता है? तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो कितनी बार घूम घूम कर क्वेश्चन पूछ रहा है। कैनिजारो प्रतिक्रिया फार्मेल्डिहाइड को याद रखेंगे आप। जब फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? कल भी आपको बताए थे, देखो सुनो, कल भी हमने आपको बताया था कि फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं तो एक यौगिक प्राप्त होता है भाई, जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। और ये सब के सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और यूरोट्रोपिन का अगर हम नाम पूछे तो ये क्या होगा? हेक्सामिथिलीन टेट्राइमीन। क्या बोलेंगे? हेक्सामिथिलीन टेट्राइमीन। ऑप्शन ढूंढो कहां है? यही है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन। 19 का बी ऑप्शन। चलो, टालेन अभिकर्मक कौन सा होता है? देखो, अभिक्रिया जब भी लिखी जाती है तो इस वाले से लिखी जाती है, जो प्रदर्शित किया जाता है वो इस वाले से किया जाता है, क्योंकि जो टालेन अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है। टालेन अभिकर्मक किसका विलयन है? तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोटोन बनता है जब क्लोरोफार्म की अभिक्रिया। क्लोरोटोन कब बनता है? तो क्लोरोटोन कब बनेगा भाई? जब एसीटोन की अभिक्रिया किससे होगी? क्लोरोफार्म से होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CH3, यहां पर OH, यही है क्लोरीटोन, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। तो कहां गया भैया? एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? मतलब इनमें से कौन सा यौगिक है जो सिल्वर मिरर मतलब रजत दर्पण वाली जांच देता है, टालेन अभिकर्मक से क्रिया करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। कार्बोनिल यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। चलो, इसका जवाब आप सभी दे दो भाई, क्या होगा इसका सही जवाब? किसी को मिला जवाब भाई? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, जो फार्मिक अम्ल होता है सिल्वर मिलर जांच अपक्रिया देता है टालेन अपकर्मक से। कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? रटा रटाया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं और याद भी रखना है आप लोगों को, ठीक ना? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में भैया पाया जाता है एस्टिक अम्ल, एकदम सही जवाब। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका IUPAC नाम एल्केनोइक होता है। क्या होता है भाई? एल्केनोइक। तो 2 कार्बन, 1 2, तो ये हो जाएगा एथेनोइक। क्या हो जाएगा? एथेनोइक, एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एस्टर का कौन सा समूह है? तो एस्टर होता है भाई COO और ये R वाला, यही है एस्टर। ये एल्डिहाइड है, ये एमाइड है, ये वाला तो कुछ ना है, फालतू का देती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फार्मेल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? फार्मिक अम्ल और फार्मेल्डिहाइड, ये वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? इन्हीं के द्वारा दोनों की क्रिया दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, RCOO AgBr2 CCl4 RBr AgBr और CO2, बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी से जवाब दीजिए और बताइएगा कि कौन सी अभिक्रिया होगी यहां पर। बताओ, 26 का 27 का जवाब आप सभी देने, क्या है भाई? तो ये वाली अभिक्रिया आपको कहीं रटवाए हैं, पढ़ाए हैं? हाँ, हुंस डीकर कहां है भैया?
हंस डीकर लिखा है, हंस डीकर भी पढ़ सकते हो। चलो अगले प्रश्न का जवाब दो। पाइरोलिग्नियस अम्ल में रहता है, पाइरोलिग्नियस अम्ल में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो पाइरोलिग्नियस अम्ल में भाई 10%, 8 से 10% एसिटिक अम्ल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। पाइरोलिग्नियस अम्ल में 8 से 10% एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, जब फार्मिक अम्ल को शांत H2SO4, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने 3 से 4 बार आपको याद करवाया। फार्मिक अम्ल होगा, यहां पर होगा H2SO4, शांत H2SO4, तो ये H2O बनाएगा और साथ में बनाएगा CO, कहीं पर बन रहा है, ये तो CO2 बन रहा है, ये इतना बन रहा है ऑक्सैलिक अम्ल, CO ही तो बच रहा है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसका बताना IUPAC नाम 1 2 का 3, अरे भाई 1 2 3, ठीक है क्या भैया? 2 हाइड्रोक्सी यहां पर है, यही तो, और कहीं दिख ही नहीं रहा, सोचो और कहीं 2 हाइड्रोक्सी मिल ही नहीं रहा, डायरेक्ट मिला 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। लीजिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। एमाइड का जलीय विलयन, एमाइड कैसी प्रकृति का होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एमाइड कैसी प्रकृति का होता है? एमाइड, तो एमाइड अम्लीय नहीं होता भाई, क्षारीय नहीं होता, ये तो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, अर्थात इसमें अम्लीय का भी गुण होता है और क्षारीय का भी गुण होता है। चलो बताओ, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र, अभी हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2n इंटू क्या? O2, कहीं पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके हो जाएंगे। चलो बताओ भाई, कुल 32 प्रश्नों में आपके कुल कितने सही हुए? इन 32 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए? आप सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे, बताएंगे सभी। उनतीस, 32 में 32 सही हो गया, वाह भाई। 32, 30 प्रश्न, 30, 26, 27, 27 प्रश्न, 26, 25, 29, 23, 15 भाई। एक भी नहीं तो तुम पढ़ते, हाँ एक भी नहीं आ गए ना तो पापा से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। हाँ 20 प्लस, भाई मेहनत करो थोड़ा सा, क्वेश्चन बार बार रिपीट आपसे करवा रहे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो। 35 इसमें पागे तो थ्योरी में तो भैया हम लहा ही लेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं कटना, ऑब्जेक्टिव पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। 35 में 35 पूरे सही होने ही चाहिए, ठीक ना। और फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा मेहनत कर ही रहे हैं, उससे भी हम बढ़िया तरीके से मेहनत करके उसको भी अच्छा अंक बना लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये वाला भी चैप्टर चैप्टर नंबर 12 भी आपका समाप्त हो गया। कुल 4 ही चैप्टर बचे हैं, तो उनको भी जल्दी खत्म करेंगे, 25-26 तक क्लियर करा के हम फिर यूट्यूब पर आपके लिए जो भी कॉमन टॉपिक होंगे, जैसे IUPAC है, IUPAC अगर इस संडे नहीं होगा तो अगले संडे तो क्लियर है, लेकिन इस संडे हम आपको ये सोचे हैं पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दें, बोलो है ना। इस संडे पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो मेहनत के लिए आप तैयार रहिए, रिवीजन अपना करिए और अपने आप का आकलन करने के लिए आप तैयार रहिए कि कितना मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छा होमवर्क नहीं दिया आप लोगों को, अच्छा भाई होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो भाई, दे ही देते हैं होमवर्क आप लोगों को। चलिए एक प्रश्न देते हैं, संपर्क विधि द्वारा, चलो जल्दी से लिखो, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के निर्माण का सिद्धांत लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है, सिद्धांत लिखो। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए, वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए। एक प्रश्न और लिख लो भाई, एक प्रश्न और लिख लो, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इनको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इनको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। ये कुल 3 प्रश्न है और लॉन्ग प्रश्न है, ये सभी के सभी लॉन्ग प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और सबकी कॉपी कल चेक करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। आज जो कॉपी घर में भूल के लेके है ना, आप जो घर में कॉपी भूल गए थे, कल कॉपी मत भूलिएगा, समझ गए ना। बिल्कुल मैराथन क्लास होगा भाई।
हाँ, चेक होगी कॉपी आपकी, इसलिए घर कॉपी मत भूल के आना, नहीं तो हम पिटाई कर देंगे आपको। ये तीनों के तीनों क्या है प्यारे बच्चों, लॉन्ग प्रश्न है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कल आपकी कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और मिलते हैं फिर कल नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।